गाइस, तो अभी हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं बॉडी की। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आगे फर्दर एनाटॉमिकल स्टडी करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो हमारा हेड वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल। ठीक है, अभी जो हमारा माथा होता है, इसमें जो सेंटर का रीजन होता है ना, यह बोलते हैं फ्रंटल, और साइड के दो रीजन टेम्पोरल। नोज़ को नेज़ल, माउथ को ओरल। ठीक है, और एक चिन को बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल भी है। क्यों मेंटल? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है 12th में मैंडिबल, मैक्सिला टाइप्स, तो उधर से ही टर्म ओरिजिनेट हुआ है मेंटल। एंड ओरल जैसे हमें पता है कि ओरल पिल्स लेनी पड़ती है, यानी कि मुंह से लेनी पड़ती है, तो ओरल। ठीक है, ये नेज़ल है, पता ही है। ये ऑर्बिट्स, ये जो हमारे आँखों के पास में ये होता है ना, जितना ये हमारी जिसमें आई बॉल फिक्स्ड होती है, तो ये जो सर्किट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ईयर को ऑसी, एंड ये हो गया। अगर हम बात करें, ये सिर्फ हमारे फेस के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है, हमारा फेशियल बोन हो जाएगा। और ये जो हेड है, सिर्फ हेड वाला रीजन क्या हो जाएगा? क्रेनियल। और जब फेशियल और क्रेनियल मिलता है तो वो सिफेलिक बना देता है, यानी कि हेड। यानी कि इस पूरे हेड को हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सिफेलिक, जिसके अंदर ये हमारा फेशियल और क्रेनियल दोनों आता है। ठीक है, ये ऊपर का हमने डन कर दिया है। अब हम आते हैं नेक रीजन पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नेक रीजन है। यहाँ पे हमें पता है जो ब्यूटी बोन होती है, जिसको हम ब्यूटी बोन होती है, जिसको हम क्लेविकल भी बोलते हैं, उसके बीच में से यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट होता है हमारा स्टेरनम। स्टेरनम, अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, तो ये रीजन आता है थोरैसिक में। ठीक है, जब अब देखो, ये जो हमारा रीजन होता है ना, ये आर्मपिट वाला, ये वाला रीजन, इसको हम एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर एक्सिलरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बोलते हैं आर्मपिट रीजन को। ये हमें पता है यहाँ से कहीं से स्टेरनम जाती है, ये हमारा क्लेविकल होता है, ये मेमरी ग्लैंड होता है, और ये वाला जितना भी पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का आता है ना, ये सांस लेने वाला मैकेनिज्म वाला, इसको हम थोरैसिक रीजन बोलते हैं। इतना से इतना तक थोरैसिक। ठीक है, फिर ये है हमारा पॉइंट बीच का, जहाँ से अम्बेलिकल कोड अटैच होती है, तो ये रीजन क्या होगा? अम्बेलिकल रीजन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन कहीं ना कहीं हम अम्बेलिकल रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये जो रीजन होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यूटेरस वाला, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। और यहाँ पे बिल्कुल इसके एंड पे ये होता है प्यूबिक। ठीक है, ये जो स्पेस जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, इसके बीच में होता है हमारा इनगुइनल। ठीक है, हिप रीजन को हम बोलते हैं कॉक्सिल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉक्सिल। नाउ ये हमने 12th में पढ़ा था कि ये जो हमारे घुटने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है, पटेला। नाउ ये जो ऊपर वाला जो थाई रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं फीमर या फिर फेमोरल। और नीचे वाला पार्ट जो होता है, उसको हम बोलते हैं क्रूरल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्रूरल। ठीक है, अब ये जो हमारा पैर है, पैर में ये जो रीजन बचता है ना बीच का, ये वाला, इसको हम बोलते हैं डॉर्सम। क्या बोलते हैं? डॉर्सम। अब जो ये जो हमारा फ्रंट वाला, ये जो अंगूठा होता है ना, इसको हम बोलते हैं हेलक्स। ठीक है, हेलक्स यानी कि ये जो है हमारा, ठीक है, अंगूठा जो है हमारा, ये होता है हेलक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हाथ में जो अंगूठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलक्स। हाथ वाले को पोलक्स, पैर वाले को हेलक्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे इस पे उंगलियां जो हैं, इनको हम फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये रीजन जहाँ से हमारा ये फुट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा टार्सल। अब जैसे जहाँ पे ये फुट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, इसको हम टार्सल बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये जो हमारा रिस्ट वाला रीजन होता है ना, जहाँ से हमारा ये पाम वाला रीजन स्टार्ट होता है, उसको हम कार्पल बोलते हैं। तो कार्पल एंड टार्सल, ये फिंगर्स को इधर भी फेलेंजेस ही बोलते हैं, और फिंगर्स को ऊपर वाले पार्ट में फेलेंजेस ही बोलते हैं। ये पाम वाले रीजन को पाल्मर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी कोनी होती है, ये हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, जहाँ पे हमें पाम दिखाई दे रहा है, पाल्मर। तो ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्यूबिकल। और जब ये बैक साइड से देखते हैं कोनी, वो हो जाती है हमारी क्यूबिकल। ये अंदर वाला पार्ट एंटी क्यूबिकल। एंड जब ये कोनी हम बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? क्यूबिकल। एल्बो, क्यूबिकल, एंड एल्बो के जो अपोजिट पार्ट होता है, वो होता है हमारा एंटी क्यूबिकल। ठीक है, देन अगर हम बात करें, ये वाला पूरा रीजन अगर हम बना देते हैं ना, ये हमारा कितनी, एक पाम रीजन होता है, पाल्मर होता है। ठीक है,
अच्छा, इतने रीजन को, यानी कि ये जो रीजन है ना, इतना जहाँ से हम काम करते हैं, इसको मैनुअल भी बोलते हैं, इसको मैनुअल बोलते हैं। एंड इस वाले रीजन को, जितना ये रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पेडल होता है, ठीक है। देन ये जो है हमारा, जिसको हमने ये जो रीजन होता है यहाँ एल्बो तक, ये होता है ब्रैकिया, और एल्बो से लेके यहाँ तक ये होता है हमारा एंटी ब्रैकिया, ठीक है। तो ये वाली बॉडी हमने पूरी पढ़ ली है, ये पूरी, ठीक है। ये था फ्रंट साइड में। अब हम पढ़ेंगे जो अपोजिट साइड में होगा। अच्छा, एक और बात, ये जो ट्रंक होता है ना, ट्रंक पार्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? चेस्ट पेल्विक, ये चेस्ट पेल्विक यहाँ मतलब यहाँ तक है, ये पूरा ये ट्रंक होता है, ठीक है। ये एब्डोमेन होता है, ये वाला पार्ट, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एब्डोमेन होता है, पेट का रीजन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेल्विक आ जाता है, ये प्यूबिक के हमने पढ़ा था, ठीक है। हेड को सेफेलिक भी बोलते हैं, नेक को सर्वाइकल भी बोलते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, हम बैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले ऊपर आते हैं, ये जो ये गुद्दी वाला रीजन होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल 12th में भी था। ये रीजन जो होता है हमारा शोल्डर रीजन, को हम एक्रोमियन बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था 12th में भी, मतलब एक्रोमियन स्ट्रक्चर जो था हमारा था एक्रोमियन, तो एक्रोमियल शोल्डर वाले पार्ट को बोलते हैं। स्कैपुला, ये जो होता है ना, ये पीछे, ये बैक, अगर हम बैक की तरफ खड़े होंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है, ये हमारा स्कैपुला होता है, ठीक है। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होती है, फ्रंट साइड पे स्टेरेनम होती है, जो हमने यहाँ पे ये पढ़ी थी, ठीक है। फिर जाता है हमारा डॉर्सम, ये जो रीजन होता है, यानी कि अगर हम पाम होता है, पाम को तो पाल्मर बोलते हैं, जब वो बैक साइड पे आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं डॉर्सम, डॉर्सम बैक ऑफ द हैंड, ठीक है। अब ये रीजन जो होता है ना, देखो ये हमारी पूरी बोन आ रही है, अब बोन बैकबोन आ रही है, बैकबोन के रीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लुम्बार का, और फिर यहाँ पे आ जाता है सैक्रल का, ठीक है। यानी कि ये हमारी बैकबोन चल रही है, बैकबोन का रीजन होता है यहाँ से ले आता है लुम्बार, और थोड़ा सा यहाँ होता है सैक्रल का, ठीक है। अब जब यहाँ से जो जॉइंट स्टार्ट होता है इसका, हिप का, ये इनको बोला जाता है ग्लूटियल बट को क्या बोला जाता है? ग्लूटियल, ठीक है। और बट की ये जो यहाँ से शुरू होती है ना लाइनिंग डिवाइड होने की, उनको उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? कॉक्सियल पॉइंट। यहाँ पे टेल बोन आ जाती है, जैसे कि लुम्बार, सैक्रल एंड दिस टेल बोन कॉक्सियल, ठीक है। दिस स्पेस बिटवीन एनस एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रीजन। अब जो हमने पढ़ा था कि आगे वाला रीजन जो होता है ना, ये हमारे घुटने के नीचे वाला रीजन जो होता है फ्रंट साइड पे, तो वो हो जाता है क्रूरल, यहाँ पे पढ़ा था। और जब हम बैक पे पढ़ते हैं वो जाता है सूरल, ठीक है। ये जो हमारा बेस होता है, ठीक है, फुट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फुट का बेस, यानी कि सोल जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लांटर। और ये छोटा सा जो पार्ट होता है जब हम खड़े होते हैं पीछे, वो हो जाता है हमारा हील वाला पोर्शन, कैलकेनियस। नाउ घुटने का पोर्शन फ्रंट के साइड से पटेला होता है एंड बैक की साइड से पोप्लीटियस होता है। क्या होता है? पोप्लीटियस। ये हमने सारा पढ़ लिया है।